हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम टू आरएस ग्रुप ऑफ स्कूल्स। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का 5th चैप्टर, जिसका नाम है मैथिली शरण गुप्त का जीवन परिचय। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त हिंदी के महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं। पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की प्रेरणा से अपनी खड़ी बोली को अपनी रचनाओं का माध्यम बनाया और अपनी कविता के द्वारा खड़ी बोली को एक काव्य भाषा के रूप में निर्मित करने का अथक प्रयास किया। गुप्त जी खड़ी बोली के उन्नायकों में प्रधान हैं। इस तरह उन्होंने ब्रज भाषा जैसे समृद्ध काव्य भाषा को छोड़कर समय और संदर्भों के अनुकूल होने के कारण नए कवियों ने इसे ही अपनी काव्य अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया। हिंदी कविता के इतिहास में गुप्त जी का यह सबसे बड़ा योगदान माना जाता है। पवित्रता, नैतिकता और परंपरागत मानवीय संबंधों की रक्षा गुप्त जी के काव्य का प्रथम गुण मानी जाती है। पंचवटी से लेकर जयद्रथ, वध, यशोधरा और साकेत तक में प्रतिष्ठित एवं प्रतिफलित हुए हैं। साकेत उनकी रचना का सर्वोच्च शिखर माना जाता है और अपनी लेखनी के माध्यम से वह सदा अमर रहेंगे और आने वाली सदियों में नए कवियों के लिए वो एक प्रेरणा का स्रोत जो है वो बनेंगे। इनका जीवन परिचय। हिंदी साहित्य के प्रखर नक्षत्र माँ भारती के वरद पुत्र मैथिली शरण गुप्त का जन्म जो है वो 3 अगस्त सन 1886 में हुआ था। इनके पिता का नाम था सेठ रामचरण गुप्त और जो माता थी उनका नाम था कौशल्या बाई। ये अपने माता पिता की तीसरी संतान के रूप में उत्तर प्रदेश में झांसी के पास स्थित चिरगांव में इनका जन्म हुआ। माता और पिता दोनों ही जो है वो परम वैष्णव थे। विद्यालय में खेल कूद में अधिक ध्यान देने के कारण जो है इनकी जो शिक्षा थी वो अधूरी रह गई। घर में ही इन्होंने हिंदी, बांग्ला और संस्कृत साहित्य आदि भाषाओं का इन्होंने अध्ययन किया। मुंशी अजमेरी जी ने उनका आगे का मार्गदर्शन किया। 12 वर्ष की अवस्था में ब्रज भाषा में कविता रचना आरंभ की। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के संपर्क में भी आए। उनकी जो कविताएं थी वो खड़ी बोली में मासिक सरस्वती में प्रकाशित होना प्रारंभ हो गई। प्रथम काव्य संग्रह रंग में भंग तथा बाद में जयद्रथ प्रकाशित हुए। उन्होंने बंगाली के काव्य ग्रंथ जैसे मेघनाथ वध और व्रजांगना का अनुवाद भी किया। 1914 में राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत होकर भारत भारती का प्रकाशन भी किया। इनकी जो लोकप्रियता थी वो सभी जगह फैल गई। संस्कृत के प्रसिद्ध ग्रंथ का उन्होंने हिंदी में अनुवाद किया। 1916 से लेकर के 1917 ईस्वी तक महाकाव्य जिसका नाम था साकेत का जो है उन्होंने लेखन प्रारंभ किया। उर्मिला के प्रति उपेक्षा भाव इस ग्रंथ में दूर किए गए। स्वतः प्रेस की स्थापना कर अपनी जो है पुस्तकों को भी इन्होंने स्वतः ही छापना शुरू कर दिया। साकेत तथा अन्य ग्रंथ पंचवटी आदि जो है इन्होंने सन 1931 में कंप्लीट किए। 12 दिसंबर 1964 को जो है इनको दिल का दौरा पड़ा और साहित्य का ये जगमगाता सितारा जो है 1964 में इनकी डेथ हो गई। इन्होंने 78 वर्ष की आयु में 2 महाकाव्य, 19 खंड काव्य, काव्य गीत, नाटिकाएं आदि लिखी। उनके काव्य में राष्ट्रीय चेतना, धार्मिक भावना ये सब जो है ज़्यादा
दृष्टिगोचर होते हैं। इसके बाद उन्होंने भारत भारती के 3 खंड में देश का अतीत, वर्तमान और भविष्य चित्रित किया। वे मानववादी, नैतिक और सांस्कृतिक काव्यधारा के विशिष्ट कवि माने जाते हैं। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार वे राष्ट्र कवि थे, सच्चे जो है पथ प्रदर्शक थे और एक सच्चे राष्ट्र कवि दिनकर जी के अनुसार उनके काव्य के भीतर की जो प्राचीन संस्कृति है वो एक बार फिर जो है वो तरुणावस्था को प्राप्त हुई। देश से इनको बहुत ज़्यादा लगाव था, तो इन्होंने मैथिली शरण गुप्त और कानपुर से प्रताप नामक पत्र पत्रिकाएं निकालने वाले निर्भीक पत्रकार गणेश शंकर विद्यार्थी के मिलने का केंद्र बिंदु जो है वो प्रताप प्रेस ही रहा करता था। कलम की वार से दोनों साहित्यकार देश को जो है आज़ादी दिलाने का प्रयास कर रहे थे। दोनों महापुरुष विशाल हृदय की संवेदना वाले थे और इनका जो हृदय था वो उदार था और देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत था। काव्य के क्षेत्र में उन्होंने अपनी लेखनी में संपूर्ण देश में राष्ट्रभक्ति की भावना भर दी। राष्ट्र प्रेम की इस विचारधारा का जो प्रवाह था वो बुंदेलखंड क्षेत्र से कविता के माध्यम से हो रहा था। बाद में देखा गया कि इन्होंने राष्ट्र प्रेम की इस धारा को राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त ने देश भर में जो है प्रवाहित कर दिया। इनकी जो भाषा शैली थी वो ये थी कि गुप्त जी ने अपनी कविताओं में जो है सबसे ज़्यादा जिसका प्रयोग किया वो थी ब्रज भाषा और परिष्कृत, सरल एवं शुद्ध खड़ी बोली को अपनाया। उन्होंने ये साबित कर दिया कि ब्रज भाषा जो है वो काव्य सृजन के लिए यानी कविता लिखने के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है। सभी अलंकारों का इन्होंने स्वाभाविक प्रयोग किया है, लेकिन अगर देखा जाए तो सादृश्य मूलक अलंकार जो है वो गुप्त जी को बहुत अधिक प्रिय था। घनाक्षरी, मालिनी, वसंत तिलका, हरगीतिका और भी अनेक छंद हैं जिन छंदों की में इन्होंने काव्य रचना की है। गुप्त जी ने विविध शैलियों में काव्य रचना की। इनके द्वारा जो प्रयुक्त की गई शैलियाँ थी वो कौन सी? एक तो वर्णात्मक शैली थी, प्रबंधात्मक शैली, अलंकृत शैली, उपदेशात्मक शैली और विवरणात्मक शैली जो है इनकी मुख्य जो है कविता की जो प्रधानता थी वो कविता लिखी गई थी वो इन शैलियों में ज़्यादा लिखी गई। इसके बाद जो है इनकी जो रचनाएं थी वो थी भारत भारती, साकेत, यशोधरा, द्वापर, जय भारत, विष्णु प्रिया और इनकी कुछ प्रमुख अन्य पुस्तकें थी जैसे कि पंचवटी, चंद्रहास, कुणाल गीत, सिद्धराज, मंगलघट, अनघ और मेघनाथ वध। सम्मान जो है इनको मैथिली शरण गुप्त की ये प्रमुख रचनाएं मानी जाती हैं और मैथिली शरण गुप्त को इसी समय जिस समय ये कविताएं वगैरह लिख रहे थे, रचनाएं लिख रहे थे, इसी समय वे राष्ट्रपिता गांधी के संपर्क में आए। यशोधरा सन 1932 में लिखी गई तो गांधी जी ने उन्हें राष्ट्र कवि की संज्ञा दे दी। 1941 में व्यक्तिगत सत्याग्रह के अंतर्गत जो है ये को जेल में डाल दिया गया। आगरा विश्वविद्यालय से डीलिट की उपाधि डीलिट से सम्मानित किया गया। इन्हें 1952 से लेकर 1964 तक राज्यसभा के ये सदस्य भी रहे। भारत सरकार ने बाद में इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया। साकेत महाकाव्य पर हिंदी साहित्य सम्मेलन में इनको मंगला प्रसाद पारितोषिक प्रदान किया गया। अपनी काव्य कृतियों के कारण गुप्त जी युग प्रतिनिधि कवि के नाम से जाने जाते हैं। साहित्य में इनका स्थान सर्वोपरि है। उन्होंने अपनी साहित्यिक साधना में हिंदी को मजबूत बनाया। मैथिली शरण गुप्त के जीवन में राष्ट्रीयता की जो भावना थी वो कूट कूट कर भरी हुई थी। इसी कारण उनकी सभी रचनाएं राष्ट्रीय विचारधारा से ओतप्रोत मानी जाती हैं। वे भारतीय संस्कृति एवं इतिहास के जो है वो परम भक्त थे और अंधविश्वासों और थोथे आदर्शों पर जो है उनका विश्वास बिल्कुल नहीं था।
इसके बाद जो है वे भारतीय संस्कृति के नवीनतम रूप की कामना करते थे। गुप्त जी ने गुरु को भी बहुत अधिक सम्मान दिया था और जो स्थान तुलसी के लिए महावीर हनुमान का है वही गुप्त जी के लिए महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का है। तो हिंदी जगत आपका सदैव आभारी रहेगा। हेलो एवरीवन, मैं रचना दीक्षित एक बार फिर से आपका ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करती हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पंचवटी, जो कि मैथिली शरण गुप्त के द्वारा रचित है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो पद है वो है चारु चंद की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवन और अंबर तल में। चारु चंद की चंचल किरणें, चारु मतलब क्या है यहाँ पे? सुंदर। और अवनी किसको बोला गया है? धरती को। अवनी मतलब धरती। पुलक क्या होता है? पुलक का मतलब होता है आनंद में। और मानो झीम रे, झीम का मतलब क्या है? झूमना। तो यहाँ कवि ने पंचवटी के प्राकृतिक सौंदर्य का सजीव वर्णन किया है। मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि सुंदर चंद्रमा की किरणें, सुंदर चंद्रमा की किरणें जल और थल में फैली हुई हैं। स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवन और अंबर तल में। पृथ्वी और आकाश में स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है। पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, और हरी हरी घास की नोकें ऐसे लगती हैं मानो झीम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। मानो कि वहाँ के पृथ्वी के सुख से रोमांचित हो रहे हैं और वहाँ के सभी वृक्ष मानो झीम रहे हैं। तरु भी, तरु मतलब वृक्ष, वहाँ के सभी वृक्ष मंद मंद वायु के झोंकों से झूमते हुए प्रतीत हो रहे हैं। अगला है पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना, उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक मना। जाग रहा है कौन धनुर्धर जबकि भुवन भर सोता है, भोगी कुसुमा युद्ध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। पंचवटी की छाया में, इसमें कुछ शब्द हैं, जैसे कि एक दिया हुआ है पर्ण कुटीर। पर्ण कुटीर यहाँ पे क्या है? पत्तों की कुटिया। और सम्मुख का मतलब होता है सामने बैठे, सामने। स्वच्छ मतलब साफ, और शिला क्या होती है? पत्थर। कुसुमा युद्ध किसको बोला गया है यहाँ पर? कामदेव को। और जो भोगी है मतलब भोग करने वाला। तो इसमें जो है लक्ष्मण जी के सुंदर चित्रण, लक्ष्मण जी के बारे में जो है कवि ने उनका सुंदर चित्रण किया है। कवि कहता है कि पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना, कि पंचवटी की घनी छाया में एक सुंदर पत्तों की कुटिया बनी हुई है। उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक मना। उस कुटिया के सामने एक स्वच्छ शिला, स्वच्छ जो है पत्थर पड़ा हुआ है, एक विशाल पत्थर पड़ा हुआ है। और उस पत्थर के ऊपर जो है धीर वीर निर्भीक, धैर्यशाली और वीर और निर्भीक पुरुष बैठा हुआ है। जाग रहा है कौन धनुर्धर जबकि भुवन भर सोता है। सारा संसार सो रहा है परंतु यह धनुषधारी इस समय भी जाग रहा है। भोगी कुसुमा युद्ध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। तो यह वीर ऐसा दिखाई पड़ता है जैसे भोग करने वाला कामदेव जो है वो योगी बनकर जो है यहाँ पर आ बैठा है। अगला है किस व्रत में है व्रती वीर या निद्रा का यूं त्याग किए। किस व्रत में है व्रती वीर? व्रती मतलब व्रत धारण करने वाला, यह निद्रा मतलब नींद का त्याग किए हुए। तो यहाँ पर जो कवि है वो राम और सीता की कुटी पर पहरा देते हुए लक्ष्मण की विशेषताओं का वर्णन चित्रण कर रहा है या वर्णन कर रहा है। तो कहता है कि किस व्रत में है व्रती वीर, यह वीर पुरुष ने कौन सा व्रत धारण किया है जिसके कारण
यह निद्रा का यानी नींद का त्याग किए हुए बैठा है। राजभोग के योग्य विपिन में बैठा आज विराग लिए। जिसकी जो आयु है, जिसकी जो उम्र है, वो राज्य के सुखों को भोगने योग्य है, परंतु ना जाने किस कारण से ये वन में आज वैराग्य लिए हुए बैठा है। बना हुआ है प्रहरी जिसका, उस कुटिया में क्या धन है। कह रहा है, कवि कह रहा है कि पता नहीं इस कुटिया में कौन सा ऐसा अमूल्य धन छुपा रखा हुआ है जिसकी रक्षा में रत इसका तन मन है जीवन। जिसकी रक्षा में इसका तन मन और जीवन लगाते हुए जो लक्ष्मण है वो प्रहरी बना हुआ बैठा है। आगे की लाइन है, मृत्युलोक मालिन्य मेटने स्वामी संग जो आई है, तीन लोक की लक्ष्मी ने या कुटी आज अपनाई है। कवि कह रहा है कि उस अनुपम धन की महानता का वर्णन कर रहा है जिसकी रक्षा में जो है लक्ष्मण जो है वो रात दिन लगे हुए हैं। मृत्युलोक, वास्तव में इस कुटी के अंदर एक ऐसा अनुपम धन है जिसकी रक्षा एक वीर पुरुष ही कर सकता है। मृत्युलोक मालिन्य मेटने स्वामी संग जो आई है, कह रहे तीन लोक की लक्ष्मी ने या कुटी आज अपनाई है। कह रहे तीनों लोकों की साक्षात जो लक्ष्मी जी हैं उन्होंने आज इस कुटिया को अपनाया है। वो इस कुटी के अंदर विद्यमान है। वो अपने पति राम के साथ इस कुटी में रह रही हैं। तो मनुष्य लोक की बुराइयों को दूर करने के लिए वो अपने स्वामी यानी पति के संग आई हुई हैं। वीर वंश की लाज यही है, फिर क्यों वीर न हो प्रहरी। ये वीरों के वंश की जो प्रतिष्ठा है कौन है, सीता जी। तो रघुवंश जो है वीरों का वंश है, उनकी रक्षा से ही रघुवंश की प्रतिष्ठा हो सकती है। तो यदि सीता जी की प्रतिष्ठा में कोई आँच आती है तो रघुकुल की प्रतिष्ठा में धब्बा लग जाता है। तो वीर वंश की जो लाज है वो सीता जी, तो ऐसी सीता जी की रक्षा करने के लिए क्यों वीर न हो प्रहरी, इसलिए लक्ष्मण जी जैसे प्रहरी को यहाँ पर नियुक्त किया गया है। विजन देश है निशा शेष है, निशाचरी माया ठहरी। और क्या कह रहे हैं कि वीर लक्ष्मण इस कुटी में उपस्थित सीता जी की रक्षा में अपना तन मन लगाए हुए हैं और कह रहे हैं कि विजन देश है, यह वन जो है क्या है, निर्जन है और निशा मतलब रात्रि अभी बाकी है। यहाँ पर राक्षस लोग जो है चारों ओर घूम रहे हैं। निशाचरी माया ठहरी, वे किसी माया के जाल में फंसाकर जो है वो बड़ी विपत्ति खड़ी कर सकते हैं। अतः रात्रि के समय निर्जन प्रदेश में राक्षसों की माया से बचने के लिए लक्ष्मण जैसा वीर ही पहरेदार बन सकता है। नेक्स्ट इज, क्या है स्वच्छ चांदनी है यह, क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह है, क्या है निस्तब्ध ईशा। क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह है, क्या ही निस्तब्ध निशा है, स्वच्छंद सुमंद गंध वह, निरानंद है कौन दिशा। कवि क्या कह रहा है, क्या है स्वच्छ चांदनी। निस्तब्ध का मतलब होता है सन्नाटा और स्वच्छंद का मतलब होता है स्वतंत्र। नियति नटी को यहाँ पर बोला गया है कि नियति नटी क्या है, यहाँ पर नियति रूपी। और नटी किसको कहते हैं, जो नर्तकी होती हैं, और जो है कार्यकलाप मतलब कार्य को करना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है स्वच्छ चांदनी। कवि क्या कह रहा है कि पंचवटी में जो दूर दूर तक स्वच्छ चांदनी फैली हुई है वो बहुत ही साफ दिखाई दे रही है, और जो क्या है निस्तब्ध निशा, और जो रात है वो सन्नाटे से भरी हुई है। कोई शब्द नहीं हो रहा है और है स्वच्छंद सुमंद गंध, और वायु जो है वो स्वच्छंद गति से अपनी स्वतंत्र चाल से धीरे धीरे मतलब मंद मंद बह रही है। इस समय उत्तर पश्चिम आदि सभी दिशाओं में जो है वो आनंद ही आनंद जो है फैला हुआ है, व्याप्त है। बंद नहीं अब भी चलते हैं नियति नटी के कार्यकलाप,
कोई भी दिशा जो है अनाद शून्य नहीं है। ऐसे समय में भी नियति नामक शक्ति विशेष के समस्त कार्य संपन्न हो रहे हैं, कि यानी रात के समय में भी जो है कोई बुरी शक्ति आकर के जो है उसके बुरी शक्तियाँ जो है वो रात के समय ही कार्य करती हैं। तो ऐसे समय में भी नियति नामक शक्ति जो है वो उसके समस्त कार्य संपन्न हो रहे हैं, कहीं कोई रुकावट नहीं है। नियति नटी अपने क्रियाकलापों को बहुत ही शांति ढंग से कर रही है, पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप। जो नियति नटी है, नियति रूपी नटी है, वो अपने कार्यों को चुपचाप शांति पूर्वक जो है संपन्न कर रही है। वो एकांत भाव से अर्थात अकेले अकेले और चुपचाप अपने कर्तव्यों का निर्वाह किए जा रही है। अगला है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर, और विरामदायिनी अपनी संध्या को दे जाता है शून्य श्याम तनु जिससे उसका नया रूप झलकाता है। देखिए इसमें है बिखेर देती, यह पृथ्वी सबके सो जाने पर नित्य प्रति आकाश में नक्षत्र रूपियों मोतियों की माला जो है फैला देती है। वसुंधरा मतलब यहाँ पर पृथ्वी, सबके सोने पर, सबके सो जाने पर यह पृथ्वी जो है नित्य प्रति आकाश में नक्षत्र रूपी मोतियों की माला फैला देती है, और रवि बटोर, रवि मतलब सूर्य, रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर, और जो रवि है, सूर्य है, सदा ही प्रातः काल हो जाने पर उनको बटोर कर समेट कर रख लेता है, और विरामदायिनी अपनी संध्या को दे जाता है, और सूर्य भी नक्षत्र रूपी मोतियों को संध्या रूपी सुंदरी को दे करके अपने लोक में चला जाता है। शून्य श्याम तनु, यह नक्षत्र रूपी मोतियों को धारण करके उस संध्या रूपी सुंदरी का शून्य सा जो श्यामल शरीर है वो झिलमिल करता हुआ जो है अतिदीप्त हो जाता है। अगली लाइन है सरल तरल जिन तुहिन कणों से हस्ती हर्षित होती है, अति आत्मीय प्रकृति हमारे साथ उन्हीं से रोती है। कवि क्या कह रहा, तुहिन का मतलब होता है ओस या पाला, और सेती का मतलब होता है रक्षा करना। सेती का मतलब क्या होता है, रक्षा करना, और अदय यहाँ पर क्या है, निर्दय। ठीक है, तो कभी भी प्रकृति जो है, कभी तो कह रहा है, कभी क्या कह रहा है कि सरल तरल जिन तुहिन कणों से हंसती हर्षित होती, कभी तो प्रकृति पृथ्वी पर जिन ओस के कणों से हंसती और प्रसन्न प्रतीत होती है, उन्हीं ओस के कणों के माध्यम से वो हमारे अत्यंत ही निकट और आत्मीय कष्टों से व्यथित होकर रुदन करती सी प्रतीत होती है। अनजानी भूलों पर भी वह अदय दंड तो देती है। और क्या कह रहा है कवि कि मतलब पहली लाइन में क्या है कि कभी कभी ओस की बूंदें मोती सी चमकदार प्रकृति की प्रसन्नता को व्यक्त करती है, और कभी आँखों के आंसुओं के रूप में हमारे दुखों से दुखित रोती हुई सी प्रतीत होती है। बूंद आँखों से कभी कभी खुशी के आंसू और कभी कभी दुख के आंसू। कभी तो ये इतनी निर्दय और निष्ठुर हो जाती है कि अनजानी भूलों पर भी, अनजाने में हमारे द्वारा की गई भूलों के कारण हमें कठोर से कठोर दंड दे देती है, जैसे भूकंप, बाढ़ और ये सब। और पर बूढ़ों को भी बच्चों सा सदैव भाव से सेती है, और कभी इतनी दयालु हो जाती है कि बूढ़ों को भी बच्चों की भांति दया भाव से उसकी सेवा करती है। अगला है 13 वर्ष व्यतीत हो चुके पर है मानो कल की बात। कवि ने वनवास के 13 वर्ष व्यतीत हो जाने पर लक्ष्मण जी के घर लौटने की प्रसन्नता का वर्णन कर रहे हैं। तो कहते हैं कि 13 वर्ष बीत जाने पर, वनवास के समय यद्यपि 13 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं, परंतु ऐसा लग रहा है कि मानो कल की ही बात है। वन को आते देख हमें जब आर्त अचेत हुए थे तात कौन है? तात का मतलब होता है पिता, और आर्त का मतलब होता है दुख से। वन को आते देख, और जैसे लग रहा है ये कल की ही बात है, जबकि पिताजी हमको वन में आते देख दुख से अचेत हो गए थे।
अब वह समय निकट ही है जब अवधि पूर्ण होगी वन की, और वनवास की अवधि जो है वो की समाप्ति जो है वो बहुत निकट है। किंतु प्राप्ति होगी इस जन को इससे बढ़कर किस धन को, इससे बढ़कर किस धन की। कहते हैं कि वनवास की जो अवधि है वो ख़त्म होने वाली है, परंतु मुझे इस वनवास से बढ़कर और किस धन की प्राप्ति हो सकती है। अगली लाइन है 9 नंबर। और आर्य को राज्य भार तो वे प्रजार्थ ही धारेंगे। प्रजार्थ मतलब प्रजा के लिए। और व्यस्त रहेंगे हम सबको भी मानो विवश बिसारेंगे। इन लाइनों में जो है कवि क्या कह रहा है कि लक्ष्मण जी कल्पना कर रहे हैं कि जब रामचंद्र जी को राज्य मिल जाएगा, वनवास खत्म होकर जब हम अयोध्या वापस जाएंगे तो उनको राज्य मिल जाएगा, तो वे अपने कर्तव्य में इतने व्यस्त हो जाएंगे कि वो हमें भूल जाएंगे। राम के जन कल्याण में लगे होने के कारण इसका हम जो है बुरा भी नहीं मानेंगे। तो क्या कह रहे हैं कि और आर्य को राज्य भार तो वे प्रजार्थ ही धारेंगे। आर्य राम को इससे अधिक सुख और क्या हो सकता है जब रामचंद्र जी सिंहासन पर बैठकर प्रजा के सुख के लिए कार्य करेंगे, व्यस्त रहेंगे, अपने कार्य में इतने व्यस्त रहेंगे कि हम सबको भी जो है भुला देने पर विवश हो जाएंगे। कर विचार लोकोपकार का हमें न इससे होगा शोक, लेकिन परंतु संसार की भलाई के लिए, संसार के उपकार के लिए, भलाई के विचार से हमको इससे जरा सा भी दुख, शोक मतलब दुख नहीं होगा। पर अपना हित आप नहीं क्या कर सकता है यह नरलोक। परंतु मानते हैं कि रामचंद्र जी जो है वो संसार की भलाई के लिए जो है काम करेंगे, तो इससे हमें जरा सा भी दुख नहीं होगा। किंतु लक्ष्मण जी ये सोच रहे हैं कि क्या यह मनुष्य समाज जो है वो राजा के बिना या राजा का आश्रय ना लेकर के अपनी भलाई या अपने अच्छे बुरे के बारे में स्वयं नहीं सोच सकता है। कह रहे हैं कि जैसे कि जो ये मनुष्य है वो राजा का सहारा लिए बिना अपनी भलाई स्वयं नहीं कर सकता है। थैंक यू।